गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बालेश्वर प्रसाद आप लोगों के बीच में आज पार्ट 7 से हिंदी विषय का पहला पाठ शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करूंगा, बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप YouTube चैनल के दाहिने हिस्से में जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा उसके साथ एक बेल आइकन होगा, आप उसको निश्चित दबाएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर ठीक ठाक हैं और मुझे कार्य करने में और संतुष्टि मिलेगी और मजा आएगा। और आप लोगों को एक बात हम और बताएंगे कि आज के इस परिवेश में जो लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है, सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी मनोकामना है कि आप समाज से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, घर के अंदर रहें, परिवार के साथ रहें और ऐसे ढंग से रहें कि आप अपने आप में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तभी आपके मानसिक, जैसे आपका शारीरिक स्वस्थता रहेगी तो आपकी मानसिक स्वस्थता भी होगी, आप मानसिक रूप से भी विकसित रहेंगे। इसलिए छात्रों, हम सबसे पहला पाठ जो है हिंदी का, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इस पाठ को लिखे हैं शिवमंगल से सुमन जी। यानी पाठ के लेखक कौन है, पाठ के रचनाकार कौन है, इसका रचयिता कौन है, तो शिवमंगल सिंह सुमन। नाम सुना हुआ लग रहा है, आप याद रखेंगे इस नाम को। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस पाठ को लिखा है और अपने आप को पक्षियों से तुलना करने का प्रयास किए हैं। जैसे पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहती है, पक्षी स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त गगन में, खुले आकाश में, उन्मुक्त गगन यानी खुले आकाश में भ्रमण करना चाहती है, विचरण करना चाहती है। ठीक यहाँ शिवमंगल से सुमन जी भी हम मानवों के लिए, हम सभी जीवों के लिए इसी तरह की कल्पना कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से, जिस कविता में हम देखेंगे कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिजड़ बंद न गा पाएंगे, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिजड़ बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कवि का कहना है कि हम ऐसे पक्षी हैं जो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, खुले आकाश में दौड़ने वाले हैं, दौड़ लगाने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हैं। कनक तिलियों से टकराकर, यदि हमें पिजड़ बंद न गा पाएंगे, पिजड़े के अंदर अगर हमें कैद कर दिया जाए तो हम गा नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, बल्कि कनक तिलियों से, उसके जो कनक तिलियां हैं, पिजड़े के कनक तिलियां हैं, उससे पंखे टकरा कर मेरी क्या हो जाएगी, पंखे टकरा कर टूट जाएगी। पुलकित पंख, जो हमारे सुंदर पंख हैं, वो पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कवि का कहना है, शिवमंगल से सुमन जी का कहना है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे जीव हैं, हर एक जीव चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें, हर जीव चाहता है कि हम बहते हुए जल को पिएं, हम गुलामी के जल को नहीं पिएं। तो हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हम कैद में कर दिए जाए, कैद में हमको रख दिया जाए तो हम भूखे और प्यासे क्या होंगे, तो मर जाएंगे। बहता जल पीने वाले हम लोग हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं अगर अच्छा है कि सोने के कटोरी में खाने से बढ़िया है कि हमें खुले वातावरण में खाने के लिए मिले, क्योंकि पिजड़े के अंदर सोने की कटोरी में खाने का भी कोई महत्व नहीं होता है। क्या महत्व है कि सोने की कटोरी में भी खिलाया जाए, सोने के बर्तन में खिलाया जाए, लेकिन आपको कैद करके रखा जाए तो वह खाना, वह भोजन आपको सुंदर नहीं लग सकता है, वह संतुलित नहीं लग सकता है, उससे आप अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित ही समझेंगे। इसलिए कनक यानी सोना की कटोरी में अगर हमें भोजन भी दिया जाए, लेकिन कैद करके दिया जाए, तो वह भोजन हमें कतई मंजूर नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है, हम किसी भी जीवों को पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कवि का कहना है फिर
कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अगर हमें बंधन में ही रखा जाए और वो भी सोने के बंधन में बांध दिया जाए, यानी सोने के जंजीरों में अगर हमें बांध दिया जाए, तो अपनी गति, उड़ान सब हम भूल जाएंगे। हमारी गति क्या है, चलने की गति क्या है, हम कितने उड़ान उड़ सकते हैं, हम कितने आगे कार्य कर सकते हैं, हम कैद जब हो जाएंगे तो ये सारी चीजों को हम भूल जाएंगे। इसलिए कभी फिर कहते हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी सपनों में ही देखा जाता है कि तरु जो होता है, तरु की फुनगी यानी कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ के फुनगी यानी उसके सबसे ऊपरी हिस्से में, पेड़ के ऊपरी हिस्से में तरु की फुनगी पर के झूले, उसके झूले कितने सुंदर होते हैं, कितने मनोहर होते हैं, यह सब हम भूल जाएंगे। अगले पंक्ति में कभी कहते हैं फिर कि ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान, मेरी इच्छाएं ऐसे थी, मेरी इच्छाएं ऐसे थी कि हम भी उड़ते, हम भी आकाशों में विचरण करते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते निब नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण से चोच खोल, लाल किरण से चोच खोल, उड़ते तारक अनार के दाने। मेरा ऐसा अरमान था, मेरा ऐसा उम्मीद था, मेरी ऐसी सोच थी, मेरे अंदर ऐसी कल्पना थी कि हम भी इस नीले गगन में, नीले आसमान में हम भी क्या करते कि इस सीमा को पाने के लिए, खोजने के लिए कि इसका अंतिम हिस्सा कहाँ है, वहां तक जाने का हम भी प्रयास करते। और लाल किरण से चोच खोल, अपने किरण, अपने इस चोंच को लाल किरण के सामने खोलकर हम क्या करते हैं, उड़ते तारक, यानी हम उड़ते हुए और अंगूर के दाने को, अनार के दाने को हम पाने की इच्छा करते हैं। मित्रों, छात्रों, आप यह समझ रहे हैं कि शिवमंगल से सुमन कितनी बड़ी बातों को हम लोगों के बीच में रख रहे हैं, कैसे कैसे बातों को कह रहे हैं। क्या हम लोगों में से किसी को गुलामी पसंद आती है? कदापि पसंद नहीं आ सकती है, क्योंकि कोई भी, चाहे वह जानवर हो और चाहे वह मनुष्य हो, कोई भी कैद में, कोई भी गुलामी में रहना नहीं चाहता है। इसलिए फिर अगले पंक्ति में कवि ने कहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तन की सांसों की डोरी, या तन की सांसों की डोरी। यानी कवि का कहना है कि सीमाहीन क्षितिज से, इस सीमाहीन, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, इस क्षितिज का कोई सीमा ही नहीं है, इन पंखों की होड़ा होड़ी, पंखों की एक होड़ा होड़ी लगी रहती, लगातार आदमी दौड़ने, लगातार आदमी प्रयास में लगा रहता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये क्षितिज जो होता मेरे लिए मिलन बन जाता, या तो हम इसमें मिल जाते, या तो या तन की सांसों की डोरी, या मेरे सांसों की डोरी जो है इसी में समाहित हो जाता, इसी के साथ जुड़ जाता। फिर अगले पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं तो छात्रों कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिध न डालो। यह कवि देखिए कितने मार्मिक बातों को कह रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, इस टहनी पे चाहे मेरा नीड़ यानी मेरा घोंसला चाहे तुम तोड़ दो, समाप्त कर दो, छत बिछत कर दो, आश्रय मेरा छिन भिन कर दो, मेरा घर द्वार जो है उसे छिन भिन कर दो भले, लेकिन पंख अगर दिए हो मुझे उड़ने के लिए, अगर मुझे पंख मिला हुआ है तो मेरे उड़ान में कहीं विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, रुकावट मत पैदा करो, मुझे तो उड़ने दो, मुझे स्वतंत्र चलने दो, स्वतंत्र विचरण करने दो। इसलिए कभी यहाँ स्वतंत्रता की बातों को हम लोगों के बीच में रखने का प्रयास किए हैं। छात्रों, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कुछ गृह कार्य भी दिए जाएंगे, जिस गृह कार्य को आप इत्मीनान से करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको अच्छा से समझ में आएगा। एक बार इसको आप नोट कर लेंगे। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उस पुस्तक से इस कविता को याद कर लेंगे। आपको हर जगह बोलने में, बात करने में, भाषण देने में, शब्दों के ज्ञान में, या अपने बातों को कहीं रखने में काफी सुंदर सहूलियत ढंग से, जब आपके अंदर कुछ बातें रहती है, कुछ मटेरियल होता है, तो आप हर कार्यों को आसानी से कर लेते हैं और लोगों के लिए थोड़ा सा अद्वितीय सा नजर आता है।
अब आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ कविता से आपके प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है और बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करने हैं, सेंड करने हैं। और मैं देखूंगा कि आप सही में कितने आंसर सही बनाए हुए हैं और व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करेंगे। मैं उसमें कौन गुड आते हैं, कौन बेटर होते हैं और कौन बेस्ट होते हैं, इसका मार्किंग मैं करके आपको बताऊंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आप कॉपी कलम तो रखे हैं और उस दिन की भांति आप इसको नोट करेंगे कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरों में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है कि हर तरह की सुख सुविधा पाने के बाद भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है, पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता है। अब तो देखिए कविता में चाहे कितना हो सुख सुविधा दे दो लेकिन मुझे पिंजरा से मुक्त कर दो। यहाँ शिव मंगल से सुमन जी का कहना है, क्योंकि जो भी सुविधाएं है अपनी सारी सुविधाएं ले लो, मेरा घर तक क्या छिन भिन कर डालो, मेरा आश्रय समाप्त कर दो, लेकिन मुझे क्या करो, मुझे स्वतंत्र रखो, मुझे पिंजरे में मत बंद करो, क्योंकि मेरे पंख टूट जाएंगे, मेरी इच्छाएं मृत हो जाएगी, हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे, ऐसे कवि का कहना है। दूसरा प्रश्न है, आप इसको नोट करेंगे कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? पक्षी जो है, दूसरा है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। यानी स्वतंत्र रहकर पक्षी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जो कविता में मैंने आपको समझाया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा वे मेरे इस YouTube चैनल के कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मेरा नंबर ले सकते हैं। आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप अपने घरों पे ईमानदारी पूर्वक सरकार के नियमों का भी पालन कर रहे हैं और अपने जिंदगी के प्रति भी आप लगे हुए हैं, आप पढ़ाई से ज्यादा प्रेम रखे हुए हैं, क्योंकि यही एक दौर है, चाहे हम जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं सब, इस कठिन परिस्थितियों में यह उम्मीद रखना है घर पे बैठ के थोड़ा सा आपको और समय मिल गया है, घूमने का भी समय नहीं है, आप आराम से घरों पे अच्छा से अच्छा और कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ भाव स्पष्ट करना है। भाव क्या स्पष्ट करना है कि भाव स्पष्ट करना समझते हैं। एक लाइन है आपका, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। यहाँ तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करना समझते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, जो कविता के लाइन में है आपका, पूरे लाइन को देखिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तन की सांसों की डोरी। इसमें इसको हमें भाव स्पष्ट करने के रूप में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ से रचित है, जिसके रचनाकार कौन है, शिव मंगल से सुमन जी है। हम कविता का नाम भी लिखेंगे और कवि का नाम भी लिखेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कवि हमें यह बताना चाहते हैं, कवि हमें यह प्रेरित करना चाहते हैं, कवि हमें यह जानकारी देना चाहते हैं। क्या जानकारी देना चाहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या क्षितिज या तो मेरे लिए मिलन बन जाता, या मेरी सांसों की डोरी ही इसमें समाहित हो जाती, लेकिन हमें तो स्वतंत्रता ही चाहिए, हम स्वतंत्र रह के ही कार्य करेंगे। फिर आगे देखिए, अगले प्रश्न में आपका है कि कविता से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये तो हुआ कविता से आपके, और कविता से आगे कुछ आपको अपने से भी कार्य करने हैं। क्या कार्य करने हैं? तो देखिए, कविता से आगे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। आप देखते हैं कविता से आगे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। एक नंबर में है, क्या आप भी पाले हैं पक्षी?
बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। अगर आप पाले हैं पक्षी तो मैं कहूंगा कि आप पक्षी को स्वतंत्र रूप से रखिए, आप किसी पिंजरे में कैद करके न रखिए, क्योंकि वो पक्षी भी पिंजरे में रहना नहीं चाहती है। कोई भी पक्षी हो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करती है। हमें उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, किसी के स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए, किसी को गुलामी के बंधनों में जकड़ना नहीं चाहिए। तो इस पे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसमें कौन नंबर है कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? क्या यह उचित है कि नहीं उचित है? पहला प्रश्न है। अपने विचार लिखिए। आपको अपने विचार लिखना है कि पक्षी का पालना उचित है कि नहीं है। यदि उचित है तो आप अपने विचार को लिखेंगे कि क्यों उचित है, और यदि उचित नहीं है तो आप उस विचार को भी लिखेंगे कि उचित क्यों नहीं है। हो सकता है आपसे। दूसरा है आपका ख में कि क्या आपने या आपकी जानकारी में, क्या आपने खुद या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है? यदि किसी ने पक्षी पाला है आपकी जानकारी में या आपने पाला है तो उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है? यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि कैसे उसकी देखभाल की जाती है। ठीक है। इसके बाद या दूसरा प्रश्न में आइए। दूसरा प्रश्न में क्या है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से, अगर पक्षी को हम पिंजरे में बंद करते हैं तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उसकी आजादी का हनन नहीं होता है। अगर पक्षी को पिंजरे में हम बंद करते हैं तो केवल आजादी का हनन नहीं होता है, बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। यह वातावरण है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, यह भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार को दीजिए कि कैसे प्रभावित होता है। अगर पक्षियों का पालन करते हैं, पक्षियों को कैद में रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं, तो सिर्फ उसके स्वतंत्रता का हनन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वातावरण को भी हम प्रभावित कर रहे हैं। और वातावरण को यदि हम प्रभावित कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? 10 वाक्यों में आप इसका उत्तर लिखेंगे। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर का इंतजार करूंगा। आप किस तरह से इसको सजा के लिखते हैं, और मेरे आप कमेंट बॉक्स में नंबर, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो आप मांग सकते हैं, और नहीं तो जिसके पास नंबर है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट बॉक्स में निश्चित इसका उत्तर भेजेंगे। मैं देखूंगा कि आप सही ढंग से कितना इस पर ध्यान किए हैं। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।